क्षेत्र के विकास के लिए विकास का धरना शुरू, 6 सूत्री मांगों को लेकर कर रहे आंदोलन। 2 अक्टूबर तक का अल्टीमेटम खत्म, अब शुरू की भूख हड़ताल। रीवा जिले भर की मूलभूत समस्याओं को लेकर जनपद पंचायत अध्यक्ष ने मोर्चा खोल दिया है। जन अधिकार पंचायत राज संगठन के बैनर तले जिला पंचायत कार्यालय के बाहर सैकड़ों लोगों के साथ 6 सूत्री मांगों को लेकर जनपद पंचायत अध्यक्ष विकास तिवारी ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। आज 2 अक्टूबर को उन्होंने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। जनपद पंचायत अध्यक्ष ने शासन और प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा है कि शासन और प्रशासन की अनदेखी के चलते अब तक उनकी मांगे पूरी नहीं की गई हैं, जिसके कारण अब उन्होंने भूख हड़ताल शुरू कर दी है। भूख कल जिला पंचायत कार्यालय के बाहर तकरीबन 20,000 लोग एकत्रित होंगे, जिसके बाद शासन और प्रशासन के नीतियों व मनमानी को लेकर प्रदर्शन करेंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद विकास भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। विकास भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। विकास भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। सरपंच का जिंदाबाद जिंदाबाद। नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार नहीं किसी से भीख मांगते, अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। देखिए, हमारी 6 मांगे हैं। 6 मांगों को लेके हमने लगातार सरकार से, यहाँ जिला प्रशासन से प्रयास किया, पर उन मांगों में सिर्फ आश्वासन ही आश्वासन मिलता गया। तो हम सब ने 28 तारीख को मेरी कलेक्टर जिला से मुलाकात हुई और उनसे मैंने कहा कि मैडम, ये महात्मा गांधी की जयंती के दिन तक अगर हमारी मांगें पूरी नहीं होती तो हम सत्याग्रह करेंगे और अन्न जल त्याग देंगे। इसी दिशा में आज से अवकाश का दिन था, आज हमारा सांकेतिक धरना शुरू हो गया। कल से पूरे पंचायत प्रतिनिधि पूरे जिले से जुड़ेंगे और यहाँ लगभग 10 से 20,000 लोगों की गैदरिंग होगी। और हमारी मांगे हैं कि हमारे जिले में जनपद पंचायतों को जो 15वें वित्त की राशि दी जाती है, तो अधिसूचना लगने के लिए सिर्फ 5 से 10 दिन बचे हुए हैं। आज दिनांक तक उस कार्य योजना का अनुमोदन जिला कलेक्टर द्वारा नहीं किया गया, जबकि हम सबको बुलाकर लगातार कार्य योजना में सुधार करने और सारी बातें कही गई। हमने अपने जनपद पंचायत में 77 ग्राम पंचायतों को राशियों का आवंटन किया गया है। वहां काम की जरूरतों के हिसाब से अधिसूचना लगने के बाद अगर उन कार्य को स्वीकृत भी किया जाता है तो 3 महीने उन काम को किया नहीं जा सकता, आचार संहिता का उल्लंघन कहलाए। तो हमारे जनपद के 3 महीने विकास कार्य बाधित रहेंगे, जबकि हमको 60 महीने काम करने के लिए मिलते हैं निर्वाचन के बाद। तो हमारे 3 महीने बेकार जाएंगे। तो इसलिए हमारा कल वर्किंग डे है। कल 11 बजे हमारी कार्य योजना का अनुमोदन किया जाए। दूसरा, हमारे क्षेत्र के जले हुए ट्रांसफार्मर बदले जाए। तीसरा, ऐरा मवेशियों के संबंध में कोई स्पष्ट नीति बनाई जाए। चौथा, मेरा ये विषय है कि जिला खनिज न्यास मद की जो राशि का आवंटन हुआ है वो निश्चित रूप से पंचायत प्रतिनिधियों को अपमानित करने और पंचायत प्रतिनिधियों के क्षेत्र में सम्मान को गिराने के लिए किया गया है। उसमें हम सबसे प्रस्ताव मांगे गए, तालाब के लिए, सड़कों के लिए, और पूरे जिले के पंचायत प्रतिनिधि से हजारों प्रस्ताव मंगाए गए, पर आज दिनांक तक उस प्रस्ताव में कुछ नहीं किया गया। और कुछ नहीं किया गया, ठीक बात है, आपको पत्रों का जवाब देके बताना चाहिए कि इन कारण से आपके प्रस्तावों को हम स्वीकृत नहीं कर सकते, ये विसंगति। तो हम सब पंचायत प्रतिनिधियों को अपमानित किया गया और इन्हीं सारी दिशा को हमारा कल अगर ये मांगे हमारी पूरी नहीं होती तो हम सब आप मीडिया के माध्यम से प्रशासन को बताना चाहते हैं कि आज हमने भोजन किया है, कल से हम भोजन त्याग देंगे। अगर कल हमारी मांगे नहीं पूरी होती तो कल शाम से मैं जल भी त्याग दूंगा, और जब तक मांगे नहीं पूरी होंगी
तब से अन्न जल ग्रहण नहीं करते। दिनों बाद आचार संहिता लागू होने वाली है, कैसे आपकी इतनी सारी मांगे इतना जल्द पूरी होंगी? क्योंकि ये मांगे मेरी कार्य योजना बनी हुई है, हम सिर्फ अनुमोदन करना है। पूरी कार्य योजना जिला पंचायत में एस्टीमेट के साथ जिला सीओ के माध्यम से जमा की गई है। पूरी मेरे जनपद की योजनाओं को जमा किया गया है। सिर्फ कलेक्टर के द्वारा हीला हवाली की जा रही है, उनके द्वारा सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है, वो कर दें बस, उसके बाद कोई ज्यादा काम नहीं। जले हुए ट्रांसफार्मर जो 3-3 वर्ष से जले हुए हैं, वो तो आचार संहिता के बाद भी बदले जा सकते हैं। कुछ ट्रांसफार्मर दे दें, कुछ ट्रांसफार्मर बाद में दे दें। ऐरा मवेशियों के संबंध में कुछ कलेक्टर कड़े निर्देश अधिकारियों को दे दें, जिससे ऐरा मवेशी जो लोग छोड़े हुए हैं वो बांध लें, और जो गौशाले बनी हुई हैं वहां उनको भिजवाने का प्रयास किया जाए। हमारे ग्राम पंचायत के सरपंच ले जाते हैं तो पुलिस उनको रोकती है और उनसे पैसा मांगती है। इस संबंध में ग्राम पंचायतों को अधिकार दिए जाए, यही आर्डर है। यही कुछ सामान्य चीजें हैं, बहुत छोटी छोटी समस्याएं हैं जिससे किसान परेशान है, बिजली के लिए परेशान। आचार संहिता लगने वाली है, आप लोग लास्ट टाइम पे काम कर रहे हैं। हम सिर्फ आश्वासन के आधार पर, जिला सीओ के आश्वासन और कलेक्टर के आश्वासन के आधार पर कि आज आपकी कार्य योजना स्वीकृत हो जाएगी, कल हो जाएगी, परसों हो जाएगी, लगातार हम सब कार्य योजना बदलते रहे, पुनः मीटिंग करके प्रयास करते रहे और आश्वासन। अब ऐसा प्रतीत हुआ कि सिर्फ इनके द्वारा हीला हवाली की जा रही है, मेरी कार्य योजना स्वीकृत नहीं की जाएगी, इसलिए आज मुझे आमरण अनशन में बैठने के लिए मजबूर होना पड़ा। आचार संहिता लगने तक अगर आपकी मांगे पूरी नहीं हुई, इसके बाद आप तो लगातार मैं बैठा रहूंगा। आचार हटा दिया जाएगा तो हटा दिया जाए, जेल में बंद कर दिया जाए, पर अपने अधिकार के लिए, जनता के हित के लिए हम सब अनवरत प्रयास करते रहे। मेरा नाम विकास तिवारी, मैं जनपद अध्यक्ष घगेयो। यहाँ मेरे जनपद सदस्य और सारे सरपंच साथी उपस्थित हुए हैं। कल हम सब 20,000 की संख्या में यहाँ जिला प्रशासन को जनता की ताकत दिखाएंगे और ये बताएंगे कि जनता आपसे आप हैं, ना कि आप जनता से।